नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद के खमनोर में दिल दहला देने वाली वारदात, पिता ने की 15 वर्षीय बेटी की नृशंस हत्या। बिजली केबल में फॉल्ट से पानी सप्लाई ठप, धौलपुर जिले के सेपा उपखंड का है मामला, लोग परेशान। बीरमपुरा गांव में जल जीवन मिशन की टंकी बनी शोपीस, न नलों में पानी आया न खोदी हुई सड़कें ठीक हुई। बीकानेर में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट तक निकाला पैदल मार्च, महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम बदलने पर विरोध। अधिशासी अभियंता से दुर्व्यवहार पर जताया विरोध, बीकानेर में कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। राजसमंद में हुई दिल दहला देने वाली घटना, पिता बना हैवान, नाबालिग बेटी की गला रेतकर हत्या करने के बाद आरोपी फरार। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का होगा 37वां बैच मीट, बीकानेर में वर्ष 1995 में एमबीबीएस के विद्यार्थी मिलेंगे एक दूसरे से। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नेड़च गांव की मेघभाल बस्ती में एक पिता ने ही अपनी 15 वर्षीय बेटी की नृशंस हत्या कर दी। मृतका की पहचान जसोदा मेघवाल के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता नारायण लाल पिता घीसा मेघवाल मौके से फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही डीएसपी शिप्रा राजावत और खमनोर थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का गहन निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई है। प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद से जुड़ा माना जा रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा सकता है। धौलपुर जिले की सेपा उपखंड के गांव बड़ी नगरिया में बिजली की केबल फॉल्ट हो जाने के कारण ग्रामीण पीने के पानी को तरस रहे हैं। 5 दिन पूर्व केबल फॉल्ट होकर सड़क पर गिर गई, जिससे सड़क में गड्ढे हो गए हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइनमैन ने केबल को सही करने के एवज में 5,000 रुपए देने की मांग की है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि वे पिछले 5 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रही है। उन्होंने विद्युत विभाग से जल समस्या का समाधान करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे जिला कलेक्टर कार्यालय धौलपुर पर धरना देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी समस्या को लेकर कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि केबल फॉल्ट के कारण सड़क पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। उन्होंने विद्युत विभाग से जल्द केबल को सही करने और सड़क की मरम्मत करने की मांग की। भरतपुर जिले की ग्राम पंचायत बीरमपुरा में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी आज भी सिर्फ शोपीस बनी हुई है। गांव में पानी की लाइनें डालने के लिए सड़कों को जगह जगह से खोदा गया है, लेकिन सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया, जिनमें कीचड़ एवं जल भराव की समस्या हो रही है। ग्रामीणों ने आज पानी की टंकी पर जाकर विरोध प्रदर्शन भी किया एवं बताया कि सरकार की करोड़ों की योजना के तहत पानी की टंकी भी बन चुकी है, लेकिन गांव में पानी नहीं पहुंचा है। वहीं लोगों को गांव से कई किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। कई बार लोग पानी लाते समय दुर्घटना के शिकार भी हुए हैं। अब ग्रामीणों ने सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों से पानी की समस्या से निजात दिलाने एवं सड़कों को दुरुस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते काम नहीं हुआ तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कहा के भैया सब रो काम करो, सब रो एरिया करो, जन जन दुखी है और ग्रामीण इतने परेशान है जिसकी कोई हद नहीं। कोई के भैंस के पांव टूट रहे हैं, कोई के बच्चा बा में डूब रहे हैं। मिलकपुर के, पीपरी के, रिछोली के तमाम गांवन के बच्चा बीरमपुरा स्कूल में विद्यालय में पढ़ हमें भी बेचारे खर्चा में गिर जाए और सब रोड खोद के पटक दिए। और जब शिकायत करवे जाए तो ठेकेदार वगैरह कोई ना सुन रो। जयन अयन एक्सियन पता नहीं कौन कौन सब विभाग मिले हुए हैं, कोई ना सुनवे वारो भैया। और का बता में तुम्हारे काजे इतनी परेशानी है रही है। अभी जाड़े के मौसम में पब्लिक पे हाथ ना धरे जा रहे ठंड के मारे, और कोहराते हाथ ना दिखे। और यहाँ में कैसे निकले खच्चा में, आप बताओ। यही के काज सरकार बनाई जाए का? सरकार बनाई जाए, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, कोई की हो, कोई सरपंच हो, ग्राम पंचायत हो, ये सब यहाँ के काज बनाए जाए कि गांव को सुविधा करें।
अब गांव की सुविधा में असुविधा है गई भैया, ऐसी ऐसी है रही है, घोटू घोटू गड्ढा है रहे, हम पतो लगे ना बताते थे गिर जाए, पढ़वे वाले बच्चा को विशेष परेशानी है रही है। हमारो कहनो तो ये कहते भैया यहाँ बना दो, उन्हें टंकी फंकी फोर फाड़ ले जाओ, करें का करे तो करे का बेचारों को जिम्मेदार। ये परेशानी पूरी है रही है साहब, बताओ और क्या करना चाहते हैं। पानी की टंकी से तो परेशान है ही है, फिर ये खच्चा ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी है रही है। या पानी की टंकी तो कछु चले मत चले, फिर या पानी की या खच्चा थे तो बहुत परेशान है साहब, बहुत ज़्यादा परेशान है पब्लिक। न्यू मान ले अटकी है रही है पूरी खच्चा में, पूरी परेशान है। और कतई साहब बिल्कुल खोद खोद के सबरो पटक दे रही हो। अभी पता नहीं कि पैसा ले लिए, कौन ले लिए, जयन ने ले लिए, अयन ने ले लिए, ये पता नहीं कि जाने कौन है। और जब न्यू कह दे 1 महीना में आ रहा हूँ, 2 महीना में आ रहा हूँ, खूब गले शिकायत कर ले हमने, फिर कोई सुनवाई ना है रही साहब। कैसे टूटा ये बताएं। पानी भरने जा रहा था साइकिल से 5 किलोमीटर, वो साइकिल से हाथ फिसल गया और वो गिर गया, उससे हाथ टूट गई, हाथ में लग। ये वहाँ जा रहे थे टंकी पे, रोड पर लेना। आपके यहाँ पानी नहीं है? यहाँ पे पानी की व्यवस्था ही नहीं है, अभी तो भरने जाते हैं पानी। यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ भी नगला खुसपे में सारे रोड खराब हो रहे हैं, और खराब होने के बाद में खोद खोद के डाल दिए हैं ठेकेदार ने, और उनकी कोई व्यवस्था ना है, ऊंचे नीचे रोड पड़े हुए हैं, इसकी मतलब कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, और ना पानी की व्यवस्था हो रही। बीकानेर में कांग्रेस पार्टी द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने और महात्मा गांधी के नाम को हटाने के विरोध में गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया। देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने बताया कि मनरेगा योजना कांग्रेस की देन है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार मिला था, लेकिन भाजपा सरकार इस योजना को बंद करने की कोशिश कर रही है, जिससे मजदूरों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। सियाग ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम को हटाना उनकी मंशा को जाहिर करता है कि उनके मन में महात्मा गांधी, मजदूर और मनरेगा नहीं है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर समय रहते सरकार नहीं चेती तो बीकानेर, राजस्थान सहित पूरे देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी बिशनाराम जी, आज प्रदर्शन किया क्या? देखिए, हमारे देश में मनरेगा मजदूरों के एक रीढ़ की हड्डी थी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा जब कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी, तब गरीबों का स्तर बहुत नीचे था, गरीबों का पलायन होता था। और जब ये गारंटी योजना कांग्रेस सरकार लेकर आई और मजदूरों को एक गारंटी दी कि आपको गारंटेड 100 दिन का रोजगार मिलेगा। आप 15 दिन पहले बताइए, 15 दिन बाद में अगर रोजगार आपको नहीं मिलता है तो सरकार ने मुआवजे का भी प्रावधान रखा। उस रोजगार गारंटी योजना से मजदूरों को रोजगार मिला था, गेहूं के भंडार भर गए थे, साथ में गेहूं भी दिया था। तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये मजदूरों को सुविधा मिली थी। आज भाजपा की सरकार ने उस मनरेगा को ख़त्म करने का प्लान किया है, क्योंकि 60-40 का रेशो सरकार पर, अगर 40% का रेशो होगा राज्य सरकार पर, राज्य सरकारों के पास बजट नहीं है, इसलिए ये योजना पूर्णतया बंद होने के कगार पर है। साथ ही महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, बापू के नाम से हमारे देश में जाने जाते हैं, उस व्यक्तित्व का भी नाम चेंज करके, और भाजपा ने अपनी कुंठित मंशा को जाहिर किया है कि उनके दिमाग में बापू भी नहीं है और उनके दिमाग में मजदूर और मनरेगा भी नहीं है। उन सब चीज़ों को लेकर आज हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। अगर समय रहते सरकार नहीं चलती तो बीकानेर, राजस्थान सहित पूरे देश में बड़ा आंदोलन है। अजमेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता नगर खंड विपिन जिंदल के साथ अधिवक्ताओं द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना को लेकर बीकानेर में अभियंताओं और संवेदकों में रोष है। सार्वजनिक निर्माण विभाग परिसर में बीकानेर के विभिन्न विभागों के अभियंताओं और संवेदकों की एक बैठक हुई। बैठक में 19 दिसंबर को अजमेर में हुई घटना की निंदा की गई और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार गलत है और इससे कामकाज प्रभावित होता है। बैठक में सभी अभियंताओं और संवेदकों ने एकमत होकर फैसला लिया कि जब तक दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती तब तक निर्माण कार्य और कार्यालय के काम सामूहिक रूप से बंद रखे जाएंगे। अभियंताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को ज्ञापन भेजकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसकी मांग की है। क्या मांगे, किस लिए प्रदर्शन किया? ये 19 तारीख को अजमेर जिले के अंदर जो अधिवक्ताओं द्वारा अधिशासी अभियंता के साथ मारपीट की गई है, उस मारपीट के विरोध के अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता जो कि आज बीकानेर के अंदर एकत्रित हुए हैं, अजमेर के अंदर सभी विभागों के अभियंता जो हैं वो एकत्रित हुए हैं और इस मांग के साथ में एकत्रित हुए हैं कि जब तक आपके विभाग के अंदर आप सुरक्षित नहीं है, तो जब तक आदमी सुरक्षित नहीं होता है
तो बिना सुरक्षा के वो काम भी कैसे करेगा। जब आप सड़क के ऊपर चलते हैं और आप सुरक्षित नहीं हैं, आप हेलमेट किस लिए पहनते हैं? सुरक्षा के लिए पहनते हैं। तो आपके पास में जब सुरक्षा ही नहीं है तो आप सड़क पे कैसे चलेंगे? निडर होकर नहीं चल सकते आप। तो आपको सुरक्षित होना पहले ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारा जो विरोध प्रदर्शन है इसलिए है कि अधिवक्ताओं ने जो अधिशासी अभियंता के साथ में मारपीट की है और वो प्रशासन के मौजूदगी में की है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की है, एक आरपीएस अधिकारी की मौजूदगी के अंदर ये कानून को अपने हाथ में लेकर के जो मारपीट की गई है, ये इस तरीके की मारपीट हमेशा निंदनीय है और हमेशा निंदनीय रहेगी। इसके लिए विरोध प्रदर्शन के तौर पे आज मौन प्रदर्शन करते हुए पेन डाउन स्ट्राइक की जो है वो घोषणा की गई है और इसके लिए सभी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता साथ में आए हैं और उसके लिए हमने कलेक्टर महोदया को एक ज्ञापन सौंपा है, जो कि हम ये हमारी जो बात है वो मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके अंदर हम ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी उन्होंने ये कृत्य किया है उसके लिए उनको सजा दी जाए। बार काउंसिल में उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाए और जो है अधिशासी अभियंता और जो जितने भी अभियंता जो मौके पर फील्ड में जो काम करते हैं उनके लिए सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। इस संदर्भ में जो ये है पेन डाउन, इसलिए हमने ये जो स्ट्राइक की है। ठीक है, नाम बताएं। मेरा नाम पंकज सोलंकी। राजसमंद जिले से आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खमनोर थाना सर्किल के नेड़च गांव में एक पिता ने अपनी ही 15 वर्षीय नाबालिग बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पिता ने बेटी जसोदा मेघवाल की गर्दन धड़ से अलग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही खमनोर थाना इंचार्ज नरेंद्र सिंह मय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लहूलुहान हालत में पड़ी बच्ची के शव को कब्जे में लेकर खमनोर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वारदात के बाद आरोपी पिता नारायण लाल पुत्र घीसा मेघवाल मौके से फरार हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक और डीएसपी शिप्रा राजावत भी घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से मौके का मुआयना किया। परिजनों ने बताया कि आरोपी पिता पहले भी बच्ची की मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट करता रहा है। बच्ची की मां पिछले 8 महीनों से अपने पीहर पक्ष में रह रही थी और उसके शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त है। मृतका अपने छोटे 2 भाइयों के साथ दादी के पास रहती थी, जो नरेगा में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रही थी। मृतका की सहेली ने बताया कि आरोपी पिता ने 2-3 दिन पहले ही बच्ची को स्कूल जाने से मना कर दिया था और उसकी सहेलियों से बातचीत को लेकर उस पर शक करता था। एक दिन पिता ने स्कूल जाते समय बच्ची को रोककर उसकी स्कूल यूनिफॉर्म तक उतरवा दी थी। घटना के 3 दिन आरोपी ने पहले छोटे बेटे को दूध लेने भेजा और आधे घंटे बाद आने को कहा। जब बच्चा वापस लौटा तो घर का नजारा देखकर सन्न रह गया। पिता फरार था और बहन खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घर में रखी बाल्टी में हाथ धोए और फरार हो गया। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव घर पहुंचा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस आरोपी पिता की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही जा रही है। कल दिनांक 21 तारीख को थाना क्षेत्र के नेड़च गांव में एक घटना की सूचना मिली थी कि पिता ने अपनी पुत्री की गला रेत कर हत्या कर दी है, जिस पर सूचना पर मौके पर पहुंचे थे और मौके पे सारे उच्चाधिकारी भी आए थे और मौके की कार्रवाई की गई। और कल वक्त शव होने के कारण मृतका जसोदा, जिसकी उम्र 14.5 साल है, उसका पीएम नहीं हो पाया था। आज मेडिकल बोर्ड से उसका पीएम करवाया है और मुलजिम की तलाश जारी है। तो मुलजिम को डिटेन कर पता किया जाएगा कि हत्या के क्या कारण है और बिल्कुल निर्मम हत्या की उसने पिता ने। कारण अभी स्पष्ट नहीं है। अभी पीएम करवाया है, अंतिम संस्कार होगा मृतका का और फिर बाद में अभी जैसे परिवार वाले वो बता रहे हैं कोई धारदार हथियार ही है, पूरी टाइप का ऐसा कोई धारदार हथियार से गला रहता है। अच्छा, क्या कहते थे? कुछ भी नहीं कहते थे। वो मेरे पास उसके पापा थे तब बोलते थे भी नहीं थी मेरे से, कल भी नहीं बोल रही थी। पापा डराते थे उसके? क्या पता, हो सकता है ऐसा। स्कूल तुम्हारे साथ जाती थी? हाँ। कौन सी क्लास में थी? 9 में पढ़ती मेरे साथ ही। अच्छा, रोज मारपीट करता था उसके पिता? मारपीट नहीं करते थे सर। कल तो बाहर भी नहीं निकलने दिया। उधर तो घूमते थे वो रोज। आज कल तो निकलने नहीं दिया। 4 दिन से स्कूल नहीं आ रही? 4 दिन उसके पापा स्कूल भी नहीं आने देते थे।
ये कपड़े पहनते थे न उसके पीछे गोला देते थे। हमें पापा ने मुझे दूध लेने भेजा, मैं वहाँ पे था। फिर मैं आया तो पापा के हाथ में चेरी थी और खून से लाल थे हाथ। अच्छा, तो तूने दूध लेने कितने रुपए देके भेजा था? 10 रुपए। क्या बोला? थोड़ी देर वहाँ पे बैठना दूध लेके। अच्छा, तो बहन को क्या बोला? तो यही रहे। हाँ। फिर उसके साथ पहले उसको जबर मारपीट की उसके साथ में, तो डायरेक्ट कुछ झगड़ा हुआ उस दिन, उससे पहले कुछ? नहीं सर। शराब पी रखी थी क्या? नहीं पी रखी थी। अच्छा, तो फिर आप दूध लेके आए, फिर क्या देखा आपने? फिर अंदर लाश पड़ी थी, गला काट रहा था। पापा ने तुम्हें क्या बोला? पापा नहीं थे, भाग गए। तूने भागते देखा? तो फिर पापा को भागते हुए देखा तूने? मेरे काका बोल रहे थे। चोरी देखी? तू बोला चोरी देखी? चोरी हाथ में पापा देखी? पापा के हाथ में चोरी देखी? नहीं, पहले जब दूध लेने गया था उस समय क्या था उनके हाथ में? उनके हाथ में दूध लेने गए थे, कुछ नहीं था। नहीं, दोपहर में आप रोटी वगैरह खाती, कितनी बजे घटना है? दूध कितने बजे मंगाया होगी? 2। अच्छा, कल छुट्टी ही, सब घर ही सा। आपको दिन पापा कटी नहीं क्या? कुत्ता करे क्या कर रहा? कुत्ता बा। रोटी कितने बजे खाती? रोटी सर 10 बजे। अच्छा, दोपहर में स्पीड कम कर दो आप। दादी वगैरह नहीं है बंदाने पे, ये क्यों? दादी की कर रही है बंदा? नरेगा पे की। तो वरना पापा मतलब रोटी लारे खाती, किसान खाती, बहन लारे खाती? सर अलग रहते हम तो, दादी के साथ खाई थी। दादी के साथ। दादी खाई। बहन किसके साथ रहती थी? दादी के साथ। पापा अगले रहे? पापा अलग कमरा में रहता है। वही दिन पापा कटे रहे, वही दिन था के घर आया। 25 कमरा में। बच्चा बच्ची परिवार ही सब। आपको शुभ नाम? मेरा नाम मोहनलाल मेघवाल, मैं दाड़ में रहता हूँ। हाल मुकाम मेरा उदयपुर है। ये मेरे मामा के लड़की का बच्ची थी। ये करीब 10 साल से मैंने इस परिवार को समझाने की कोशिश भी की थी, और इसके मदर को आज से 10 साल पहले मैंने बोला भी था कि ये इसकी आदत बिगड़ रही है तो अपन पुलिस कार्रवाई करें, इसका बच्चों के लिए ज़मीन भी बच जाएगी। ये भी मैंने प्रयास किया था, पर उसने माँ ने नहीं माना। मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। उन्होंने कुछ श्रेय दिया, हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं। फिर कल जो घटना हुई है, तो उसके बाद में हमारे को जैसे सूचना मिली तो हम सीधे नेड़च आए। नेड़च से हम सीधा यहाँ खमनौर आए, और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप बताओ तो और किस तरह बच्ची ऊपर कैसे पता चला कि अंदर वो बच्ची का हम जैसे आए तो जैसे उसका जो छोटा बच्चा है उसको भी हमने पूछा, तो उस बच्चे को उसने बोला कि तू दूध लेना चला जा और थोड़ी देर से आना। तो वो कुछ टाइम से दूध लेने आया, और आने के बाद वो बच्चा जैसे घर आया तो उसने देखा तो बच्ची उस कमरे में पड़ी हुई थी, और उसके बाप के हाथ में, नारूलाल के हाथ में छुरा था और खून से हाथ पूछ रहा था। और फिर वहाँ से वो उस बच्चा चिल्लाया तो कुछ ग्रामीण आ गए, और फिर वो वहाँ से भाग निकला। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ भी लिया, सब कार्रवाई कर ली, सब कुछ किया। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से जो भी मुआवजा मिले, जो भी इसकी उचित कार्रवाई हो वो करे, और पुलिस प्रशासन से और हर अधिकारी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी कार्रवाई उचित स्तर पे की जाए, इसको फांसी तक ले जाया जाए, और फास्ट ट्रैक में इसका मुकदमा चला के उसकी उचित कार्रवाई करे। क्या बच्ची कितनी पढ़ती थी? बच्ची 9वीं पढ़ती थी और करीब 14 साल की थी। स्कूल जाके आई थी वो? कल छुट्टी थी सर, संडे था। दादी नहीं अलग रहते हैं? दादी ये शामिल ही रहते थे। ये मतलब इसकी 10 साल से इसका प्रवृत्ति ऐसी हो गई थी। तो इसने सबसे बड़ी बात, इस नारूलाल के जब पिताजी शांत हो गए थे उसके बाद ने कुछ ये चीज़ रही कि ज़मीनें बेचना चालू कर दिया। ज़मीनें बेचना चालू कर दिया तो कुछ दलाल इसको ऐसे मिल गए टुक टुक पैसे देने वाले, तो इसने वो काम धंधे बंद कर दिए। तो ये कुछ पैसे लेता रहता था, 2000 4000 दलाल इसको देते रहते थे, और वो पैसे ले लिए और उसका काम चलता, वो ऐसो आराम करता और परिवार को नकारा गया। इसकी जो वाइफ है वो मेरे मामा की लड़की है, वो 8 महीने से PLS में है। उसको हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और हमने 1 महीना आवरी माता रखा था, धर्म आस्था के आधार पे वहाँ भी रखा। आज की तारीख में वो हल्का सा उठ पाती है, पर 2 जने के सहारे पे उठती है, वो PLS में। वो जो अभी कई बार उसको भी इस धारदार हथियार बता के डराया गया है, और कई बार इसको मारा और कई बार मारपीट की। उसने
आधा जीवन उसके पीयर पक्ष में यापन किया है और अभी वो पीयर पक्ष में है और अभी वो परेशान है। इसी डर से वो नशे का लत पड़ गई थी उसको, और पैसे उसको इधर उधर से मिल जाते थे, तो लोग देने वाले हैं तो वो देते थे। पहले बच्चे को पहले भी इसने मारपीट करता था। बिल्कुल, उसके माँ को नहीं छोड़ी, उसके बाप को नहीं छोड़ा, बड़े वाले बेटे को नहीं छोड़ा, सबके साथ ये ऐसे करता रहा था। और कुछ लोगों का श्रेय भी मिला इसको, मैं ये मानता हूँ, कुछ लोगों का इसको श्रेय भी मिला। और जो गवाड़ी का जो मामला है जैसे, तो वो नहीं मानता था, तो गवाड़ी वाले और परिवार वाले भी उसके पास बहुत कम जाते थे। पर मेरा मानना यह है कि ऐसी चीज में वो कोई नार तो था नहीं, गवाड़ी वाले एक बार उसको मारपीट करके ऐसा हादसा कर देते तो ये चीज आज नौबत देखने को नहीं मिलती। और आगे भी किसी भी गांव में और किसी भी चौकड़े में हो, किसी भी गांव में हो, अगर ऐसा कोई आदतन अपराधी है तो वो कोई चीता नार या कोई ऐसा भूत नहीं है। उसको गवाड़ी समाज और परिवार उसको अपने स्तर पे सुधारे, हाथ पांव तोड़ के डाल दे, तो आगे जाके भविष्य में ऐसा हादसा नहीं हो। कानूनी तरीके से उसको कर सकते हैं, ठीक है, कानूनी तरीके से भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं सबसे बड़ी मांग प्रशासन से ये करता हूँ कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और उसको फांसी तक पहुंचाया जाए। अर्जेंट में फांसी। जी आपका शुभ नाम बताओ। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश लाठी, CSC इंचार्ज खमनौर। पुलिस थाने खमनौर से तहरीर प्राप्त हुई कि मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाए, इसलिए बोर्ड गठित कर दिया गया। बोर्ड द्वारा प्रथम दृष्टया में मृत्यु का कारण किसी धारदार हथियार से गला रेत दिया गया है। अत्यधिक रक्तस्राव से लग रहा है। बाकी की कोई अन्य कारण है उसकी जांच हेतु सैंपल भेजे जाएंगे। बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ वो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बॉडी पे कहीं चोट के निशान नहीं है, केवल गले में धारदार हथियार से है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के 37वें बेच मीट का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है। यह वही बेच है जिसने वर्ष 1995 में MBBS में प्रवेश लिया था तथा वर्ष 2000 में अपनी ग्रेजुएशन पूर्ण की थी। आज 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इस बेच के सभी साथीगण पुनः एकजुट होकर बीकानेर में मिलन करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक बेच मीट में कुल 84 साथीगण भाग ले रहे हैं, जिनमें से कई साथी अमेरिका, कनाडा सहित विभिन्न देशों से बीकानेर पधार रहे हैं। इस बेच के सभी सदस्यों ने देश विदेश में चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का नाम गौरवान्वित किया है। बेच के प्रमुख उपलब्धि प्राप्त चिकित्सकों में डॉक्टर नरेंद्र झाझरिया का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने भारत में पहली बार सरकारी क्षेत्र में हार्ट ट्रांसप्लांट कर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया। इसी प्रकार डॉक्टर संजय गांधी, जो एक विख्यात कार्डियक सर्जन है, ने राजस्थान में कार्डियक सर्जरी की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिवसीय बेच मीट कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश साथीगण 23 तारीख तक बीकानेर पहुंच जाएंगे। 24 तारीख को सभी साथियों का पारिवारिक परिचय एवं मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। 25 तारीख को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित होगा, जिसमें हमारे आदरणीय शिक्षकगण का सम्मान किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि एक तो सभी जो बैचमेट्स हैं उनका पुनर्मिलन, और इसके अलावा हम जो भी नॉलेज है एक दूसरे से शेयर करेंगे और उस नॉलेज से बीकानेर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है, उसके बारे में मंथन और चिंतन होएगा। जो बैच मीट हो रही है उसमें कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं? बैच मीट में तकरीबन 85 लोग आ रहे हैं, जिनमें से 8 लोग विदेश से हैं और बाकी यहाँ इंडिया से आ रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर सुशील फलोदिया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, PBM अस्पताल। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम मिडनाइट पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।